100 मीटर से जो नीचे पहाड़ है ना उसको तोड़ दो और बाकी तुम जो चीज में यूज करना चाहो खनन माफिया लोग करेंगे। 90% की बात कर रहा हूँ, वो 100 मीटर से कम है, 100 मीटर से दायरे से कम है। 90% पहाड़ को नष्ट कर दिया जाएगा। बाद में वो इंडिया से बात, फिर भी वो डेवलप क्यों है? क्योंकि उन्होंने शिक्षा पे कम किया। लेकिन जब नेता ही अनपढ़ है वो शिक्षा पे घंटा बात करेंगे कि इंडिया एक भ्रष्ट देश है और अब भ्रष्टाचार में पूरी तरह डूब चुकी है, रहना ही दुश्वार। डॉक्टर लोग बोलते हैं कि अगर दिल्ली में रह रहे हो तो यहाँ से खाली कर दो। एक पेड़ लगाते हैं, 100 कम से कम नेता पीछे खड़े होते हैं, ठीक है, और बोलते हैं सेव ट्री। ट्विटर पे पोस्ट करते हैं, इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते हैं, फेसबुक पे पोस्ट करते हैं कि आज मैंने एक पेड़ लगाया, पर्यावरण की ओर एक कदम बढ़ाया। प्रकृति के साथ जो छेड़छाड़ कर रहे हो ना उसका अच्छा से जवाब देने जानता है हम पब्लिक। अगर सही में कायदे में कुछ करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो और देश को आगे बढ़ाना चाहते हो तो ऐसी चीज़ों को पहले रोको। पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए कुछ अच्छा कर्म करो। हम सुप्रीम कोर्ट को एक ही चीज़ बोलना चाहेंगे, आपका ये फैसला बिल्कुल गलत है। 90% पहाड़ को आप तोड़ के नष्ट करने जा रहे हैं। इसका असर क्या होगा आपको पता होगा। अभी दिल्ली का स्थिति जो है आपके सामने है। आप लगातार कई चीज़ों पर प्रतिबंध लगा रहे हैं। महाराष्ट्र के मालेगांव 3 साल की बच्ची अपने घर, हाँ लड़के लोग मजा आता है ना, लड़की का जब अगर वही हो मुबारक है। ऐसा समाज को 10 तारीख की रात करीब 7 बजे एक सभी को पता होगा कि देश में जब राधे राधे, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आप लोग को पता होगा हैदराबाद की कहानी। करीब 400 एकड़ में फैली पेड़ पौधे को पूरा तरह जंगल को नष्ट कर दिया गया, ये बोलकर कि वहां पे कोई फैक्ट्री खुलेगी, बहुत लोग को रोजगार मिलेगा और कई जानवरों का बसेरा और घर तोड़ के इस तरह नष्ट कर दिया गया जिस तरह की मानो वहां पे कुछ पहले था ही नहीं। उसी प्रकार फिर राजस्थान में होने जा रहा है। 100 मीटर से जो नीचे पहाड़ है ना उसको तोड़ दो और बाकी तुम जो चीज में यूज करना चाहो खनन माफिया लोग करेंगे। अब यहाँ पे सवाल ये है कि राजस्थान में 100 मीटर से ऊंची कितनी पहाड़ है? 90% जो पहाड़े हैं, 90% की बात कर रहा हूँ, वो 100 मीटर से कम है, 100 मीटर से दायरे से कम है। मतलब कहा जाए 90% पहाड़े तोड़ के नष्ट कर दिया जाएगा। पहले जब पहाड़ तोड़ने की बात आ रही थी ना, जब ये चीज को कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में रखा गया, तब क्या हुआ सीन मैं बताता हूँ। उस टाइम सुप्रीम कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया, ठीक है, क्योंकि ये पहाड़ एक प्राकृतिक है और वहाँ पे पेड़ पौधे मिलते हैं और बहुत सारा ऑक्सीजन है, आम लोग को तकलीफ होगी बाद में, इसलिए वो चीज को खारिज कर दिया गया। लेकिन कहा जाता है ना, दिमाग कुछ अलग लेवल के लगाते हैं नष्ट करने के लिए। उन्होंने एक ऐसा बिल लाया, मतलब एक ऐसा सिस्टम लाया कि आप सर एक काम करो, आप पूरी पहाड़ मत तोड़ो, ये तो कोई इस चीज का पहाड़ तोड़ने का परमिशन न दो, लेकिन 100 मीटर मतलब 100 मीटर से जो कम दायरे में ना उसको तोड़ने का परमिशन दे दो। अब सुप्रीम कोर्ट भी देखो, हालांकि बहुत लोग रिसर्चर हैं, रिसर्च करते हैं, बहुत चीज करते हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा कि राजस्थान में 90% पहाड़ जो है वो 100 मीटर से कम की है। मतलब 90% पहाड़ को नष्ट कर दिया जाएगा। और इसमें फायदा क्या होगा? खनन माफियाओं को फायदा होगा। और अगर यहाँ पे बात करें ना तो क्या चीज पे टाल सकता है और आम पब्लिक को कैसे बुड़वक बनाएगा, पॉइंट समझिए। पहले बोलेगा रोजगार देंगे, दूसरी पॉइंट होगा कि यहाँ फैक्ट्री लगेगा, डेवलप करेगा, इंडिया डेवलप करेगा, घंटा इंडिया डेवलप करेगा। अभी अगर डेवलप के बात किया जाए ना तो अभी जो डॉलर और रुपया का जो कम्युनिकेशन है, आप अच्छे समझ रहे हो कि इंडिया का क्या वैल्यू है। अभी 0 सन्नाटा है। बोलते हैं कि चाइना से कंपेरिजन नहीं करो। युद्ध जब होने का कगार होती है ना, जब इंडिया पाकिस्तान हो, चाहे इंडिया चाइना हो, चाहे किसी चीज़ पे हो, जब युद्ध का या कोई चीज़ का सीन होता है वहाँ पे कि अब देश लेवल की बात हो रही होती है, तब क्या बोलता है कि नहीं, हम लोग अपना फौजी को मजबूत बनाएंगे, उसका सहारा बनेंगे। ठीक है, वो सब सही बढ़िया है, पर भाई सही बता रहा हूँ, चीन से कोई कंपैरिजन नहीं है इंडिया का। नहीं आगे बढ़ सकते हो, कैसे बढ़ोगे? चीन ने स्टार्ट किया जब देश उनका बाद में ज़्यादा हुआ ना, पहले तो नहीं हुआ था, उससे बाद में हुआ इंडिया से बाद। फिर भी वो डेवलप क्यों है? क्योंकि उन्होंने शिक्षा पे कम किया। लेकिन अगर मैं भारत सरकार की बात करूँ तो जब नेता ही अनपढ़ है वो शिक्षा पे घंटा बात करेंगे, ये बात करते हैं खनन पे, ये बात करते हैं, मतलब पूरी तरह भ्रष्ट चीजें ला दिया। अभी जो है ना देश में अगर गिनती बोला जाए ना, इंडिया का जिस स्थान है ना भ्रष्ट चीजों में है कि इंडिया एक भ्रष्ट देश है और अब भ्रष्टाचार में पूरी तरह डूब चुकी है। और ये चीज से साबित हो चुकी है, अरावली से साबित हो चुकी है कि सच में अब इंडिया पूरी तरह भ्रष्ट हो गया है। अभी दिल्ली का क्या स्थिति है कौन नहीं जानता है। हर दिन आए दिन पोल्यूशन होता है, इतना ज्यादा है कि यहाँ का रहना ही दुश्वार। डॉक्टर लोग बोलते हैं कि अगर दिल्ली में रह रहे हो तो यहाँ से खाली कर दो, क्योंकि दिल्ली मतलब शहर का शहर हो गया है। अभी आपने देखा होगा कई फोटो में, कई वीडियोस में, एक पेड़ लगाते हैं,
100 कम से कम नेता पीछे खड़े होते हैं, ठीक है, और बोलते हैं सेव ट्री, और वहां पे ना बहुत ही गर्व के साथ लगाते हैं, ट्विटर पे पोस्ट करते हैं, इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते हैं, फेसबुक पे पोस्ट करते हैं कि आज मैंने एक पेड़ लगाया, पर्यावरण की ओर एक कदम बढ़ाया। अबे मैं ऐसे लोग को ना जस्ट मैं क्या गाली देना नहीं चाहता हूँ, मतलब लेकिन काम ही ऐसे कुकर्म करते हैं ना, इनको बस मन करता है कि गाली से नवाजो, पर क्या करें, एक दायरे होता है हर चीज का। लेकिन समय आएगा जब बोलता है ना, जब आम पब्लिक जब भटक जाएगा ना उनका दिमाग, तो अच्छे से बता दे देगा कि आम पब्लिक क्या होते हैं, और उनके साथ जो मतलब प्रकृति के साथ जो छेड़छाड़ कर रहे हो ना उसका अच्छा से जवाब देने जानता है आम पब्लिक। इसीलिए अगर यदि सही में कायदे में देश चलाना चाहते हो, हम नहीं जानते किसका सरकार कौन क्या करोगे, उससे मतलब नहीं। अगर सही में कायदे में कुछ करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो और देश को आगे बढ़ाना चाहते हो, तो ऐसी चीज़ों को पहले रोको। ठीक है, आप तोड़ो, जो पहाड़ खत्म हो चुका है उसको तोड़ो, लेकिन जो जीवित पहाड़ है उसको कम से कम छोड़ो और पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए कुछ अच्छा कर्म करो। और सुप्रीम कोर्ट का फैसला की अगर बात करें तो बोला जाता है सुप्रीम कोर्ट इज लास्ट, मतलब सुप्रीम कोर्ट लास्ट है, वहाँ पे जो फैसला आते हैं उसे मानना पड़ता है हर आम पब्लिक को। अच्छा एक मिनट बताइए, बोलता है ना कि बड़े लोग जो आदेश देता है उसका पालन करना चाहिए। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है, मुहर लगा है, हम उसका पालन करते हैं, टूट जाए भ्रष्ट हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, पर हम सुप्रीम कोर्ट को एक ही चीज़ बोलना चाहेंगे, आपका ये फैसला बिल्कुल गलत है। अगर यदि आपके साथ टीम है, रिसर्चर है, आप आम पब्लिक के बारे में सोचते हैं, अपने जनता के बारे में सोचते हैं, अपने देश के बारे में सोचते हैं, तो एक बार आप उसको रिसर्च करवाइए, राजस्थान में आप भेजिए और 100 मीटर से पहाड़ आप देखिए कितना कम है। 100 मीटर से पहाड़ अगर यदि है ना, 90% पहाड़ राजस्थान में है जो कि 100 मीटर से कम है, मतलब 90% पहाड़ को आप तोड़ के नष्ट करने जा रहे हैं, मतलब प्राकृतिक के साथ पूरी तरह छेड़छाड़ करने जा रहे हैं। इसका असर क्या होगा आपको पता होगा। अभी दिल्ली का स्थिति जो है आपके सामने है, आप लगातार कई चीज़ों पे प्रतिबंध लगा रहे हैं, ना जाने और भी क्या चीज़ें होगी आगे। मैं इसलिए अभी ही सचेत कर रहा हूँ। अगर यदि आप चाहते हैं कि सभी लोग अच्छा सोच लें, अच्छा से सांसें लें और अच्छे से जिए रहें, खाएं पिए मस्त रहें, तो मैं एक ही चीज़ आपको बोलूँगा, ये आपने जो मुहर लगाए है ना इसको खारिज कीजिए और फिर आप नए बिल पास कीजिए। आप जो मरा हुआ पहाड़ है उसको तोड़िए, पर जो जीवित पहाड़ है उसको नहीं तोड़िए। अगर माइनिंग स्टार्ट हुआ तो हम लगातार वीडियोस बनाएंगे और लगातार सवाल उठाएंगे सरकार पे और हमेशा नीचा दिखाने का काम करेंगे। राधे राधे, मिलता है फिर नेक्स्ट वीडियो में और फिर बताएंगे अरावली की पूरी तरह कहानी क्या है, दर्द और कैसे तड़प रही है अरावली। राधे राधे।